नमस्कार दोस्तों, मैं राजा सिंह परिहार एक बार फिर से आपका टारगेट विथ आर के में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी वीडियो में काफ़ी टाइम हो चुका, काफ़ी टाइम से हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, इसके लिए सॉरी। तो आज हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, लेकिन आज हम लोग कुछ अलग अंदाज में टाइम एंड स्पीड को पढ़ेंगे। चाल, समय, दूरी। सबसे पहले हमें एक नॉर्मल सा जो फॉर्मूला है वो सबको आता होगा, नहीं आता है तो देख लीजिए। चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी से हम लोग 3 फॉर्मूले बनाते हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल और दूरी बराबर चाल गुणा समय। बेसिक फॉर्मूले हैं, ये आपको आना ही चाहिए। इसके बाद हम कुछ यूनिट देख लेते हैं, जैसे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितना हेक्टेमीटर होता है, ये सबको हम लोग जान लेंगे। किलोमीटर, हेक्टामीटर, मीटर, मीटर के बाद डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अगर मीटर की जगह लीटर है तो इसमें लीटर लगा देते हैं और सेम आपकी यूनिट बन जाती है। इन सभी में 10-10 का रेशियो होता है, 10-10, 10-10, 10, 10। जैसे कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर, तो 10, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो यहाँ से हम लोग 10 गुणा 10 गुणा 10। इससे हमें पता चलता है कि 1 किलोमीटर में 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी कि 1000 मीटर बन जाता है। तो हम लोग यहाँ से कोई सी भी यूनिट निकाल सकते हैं। 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1 किलोमीटर में कितना डेसीमीटर, 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर। अब इसके बाद आगे चलते हैं, आप लोग ये नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट। अब थोड़ा टाइम का देख लेते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, और 1 घंटे में 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, इसलिए 1 घंटे में 3600 सेकंड हो जाता है। ये आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको आना ही चाहिए। तो इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। स्पीड एंड जो डिस्टेंस है, इसकी बेसिक नॉलेज देखते हैं कैसे इसको करते हैं। जैसे कि सब लोगों मतलब कुछ होता है कि किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए, इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, जो कि आज से आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा, जब चाल क्या हो, किलोमीटर प्रति घंटा में हो, और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलना हो, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो क्या करना पड़ता है। आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। अब देखें, किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि कह सकते हैं 1000 बटे 3600। 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे और 2 से 5 बार कटेगा, 2 से 18 बार, तो 5/18 का गुणा करना पड़ता है किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। अब ये चीज़ आपको आ जानी चाहिए। अब यहाँ से देखेंगे कि ये बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ चल रहा है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ, तो इसमें करेंगे 5/18 का गुणा।
और ए वाला आपका छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ, छोटी से बड़ी यूनिट की तरफ, तो जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं। 18/5। यहाँ देखेंगे किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में, तो छोटे का गुणा, यानी बड़े से छोटे यूनिट की तरफ तो छोटी संख्या का गुणा, और छोटी से बड़े की तरफ तो बड़ी यूनिट का गुणा करना पड़ता है। आशा करता हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। यदि किसी कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, कार की चाल आपको दे रखी है, पहले आप लोग लिख लीजिए कि चाल क्या दी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो आपसे इसको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है, मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है कि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाना है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ आपको जाना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें 80 में क्या बताया था मैंने, कितने का गुणा कराएंगे, 18 बड़े से छोटी की तरफ 5/18 का गुणा कराएंगे। फिर इसको काट लेंगे, जैसे कि 2 से काटेंगे, 2 नम्मा 18, 2 से कटेगा 40 और 40 पंचे 200/9। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो इसमें आ जाएगा 22 सही 2/9 मीटर पर सेकंड। सॉल्व कर लेना, इतना ही आएगा। इसके बाद चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पर। क्या है कि एक धावक 200 मीटर की दौड़ को 24 सेकंड में पूरी करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। क्या दिया गया है कि एक धावक 200 मीटर की दौड़ को 24 सेकंड में पूरी करता है, उसकी चाल बताइए। सबसे पहले इस यहाँ पर लिख लीजिए, क्या आपको ज्ञात करना है, चाल आपको बतानी है। आपको दूरी दे रखा है वो 200 मीटर, समय उसने आपको दे रखा है 24 सेकंड, और यहाँ पर जो आंसर दिया है वो आपका किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है। तो यहाँ से आप लोग चाल का फॉर्मूला लगाएंगे, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। फॉर्मूलों को बार बार लिखिए जिससे आपको याद हो सके। चाल बराबर दूरी बटे समय, 200/24। अब आपका ये है मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। पहले इसको सॉल्व कर लो, बाद में इसको चेंज कर लेना। 4 से काट लेंगे, 4 पंचे 20, 4 सिंह 24, 50/6 आपका आ चुका है। अब ये आपकी चाल आ गई है जो कि मीटर पर सेकंड में दी हुई है। इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे, यानी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ तो बड़ी वाली संख्या का गुणा कराएंगे, यानी 18/5 का गुणा। अब इसको काटेंगे, 5 से 5 दशारम 50 और 6 से काटेंगे, 6 तिया 18। तो इसकी जो चाल आ गई है वो आ गई है आपकी 10 तिया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइकिल चलाने वाला एक व्यक्ति 750 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में पूरी करता है। साइकिल चलाने वाले व्यक्ति की गति कितनी है। साइकिल चलाने वाला एक व्यक्ति, सबसे पहले ये देखा करो कि पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है गति यानी कि चाल। चाल आप यहाँ लिख लीजिए। दूरी उसने कितनी दे रखी है आपको, दूरी दे रखी है 750 मीटर। और जो समय दे रखा है वो दे रखा है 2 मिनट और 30 सेकंड। 2 मिनट 30 सेकंड।
और 2 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 120 सेकंड प्लस 30 सेकंड। यानी कि इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहा है कि इसको 150 सेकंड, यानी कि 750 मीटर की दूरी 150 सेकंड में तय करता है। तो उसकी चाल क्या है, चाल आप फिर से निकालना है। फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। बार बार फॉर्मूला लिखिए जिससे आपको याद हो सके। अब दूरी आपकी दे रखी है 750 और जो समय दे रखा है वो दे रखा है 150। काट लेंगे 0 से 0, 5 से कटेगा 15 5 75। अब चाल आ गई है 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन आंसर हमें दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको हम किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे। यानी कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ, छोटी से बड़ी यूनिट की तरफ, तो गुणा कराएंगे बड़ी यूनिट का। 5 गुणा 18/5, 5 से 5 घट गया, आपकी चाल आ गई है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रहा आंसर। आप नोट करना चाहते नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक मिसाइल 1350 किलोमीटर की गति से चलती है तो वह 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। एक मिसाइल 1350 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो वह 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। लिखेंगे इसकी चाल। चाल जो दे रखी है 1350 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें क्या पूछा गया है आपसे कि एक घंटे में 1350 चलती है, तो वो पूछ रहा है कि 1 सेकंड में कितनी चलेगी। जे आपकी दूरी दे रखी है, जे आपका समय दे रखा है। इसमें क्या है 1350 किलोमीटर प्रति घंटे में है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो छोटे यूनिट का गुणा कर देंगे। अब आपको ये काटना आना चाहिए, गुणा भाग आने चाहिए आपको, तो काटेंगे इसको। 18 से क्या कटता है, 5 3 8 और 1 9, 9 से काट लो। 9 1 9 दूनी 18, 9 1 9 और 9 4 13, 9 5 45। अब इसको 2 से काट लो तो 2 से कटेगा, 2 7 14 और 2 5 10, तो ये आ गया आपका 75 गुणा 5, यानी 1 सेकंड में इतना चलेगी। कितना, 5 25 और 5 7 35, 2 37, यानी 375 मीटर पर सेकंड इसकी चाल हो गई, यानी 1 सेकंड में इतना चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में अगर 54 किलोमीटर चलती है तो 1 मिनट में कितना चलेगी। तो 1 मिनट में कितना चलेगी देखते हैं। किलोमीटर प्रति घंटे में हमें दे रखा है, अब इसको हम लोग निकालेंगे कि 1 सेकंड में कितना चलेगी। यहाँ से हम लोगों ने निकाला 54 गुणा 5/18 और 18 से काट दिया, 18 तिया 54 और 5 तिया 15, यानी 1 सेकंड में चलती है 15 मीटर। अगर 1 सेकंड में 15 मीटर चलती है तो आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड में कितना चलेगी। तो 15 गुणा 60 कर देंगे और 15 छक्के 90 हो गया, यानी 900 मीटर चलेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कार 5 घंटे में सफ़र तय करती है। पहले अर्ध समय में 42 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे अर्ध समय में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। कार कुल कितनी दूरी तय करेगी।
एक कोई कार है जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 घंटे में तय करती है। आधे समय में यानी कि 2.5 घंटे तक उसकी जो चाल रहती है, 2.5 घंटे तक उसकी चाल जो रहती है वो रहती है, कितना दे रखा है, 42। और अगले 2.5 घंटे में जो चाल दे रखी है वो दे रखी है आपकी 48। तो हमें पता है कि चाल और समय का जो गुणा होता है वो दूरी होता है। तो यहाँ से पहली दूरी निकल के आएगी और यहाँ से दूसरी दूरी निकल के आएगी और दोनों को जोड़ देंगे तो कुल दूरी निकल के आ जाएगी। तो देखते हैं, 25 दूनी 50 का 0, 5 हासिल, 25 चौके 100 और 5 105। तो 105 दूरी ये आ चुकी है और इसका इसमें गुणा कराएंगे, 25 अट्ठे 200 का 0, 20 हासिल, 25 चौके 100 और 20 120। तो 120 दूरी आपकी ए आ चुकी है। तो यहाँ से अपन को निकालना था कुल दूरी कितनी चलेगी, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 5 2 2 यानी 225 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करेगी। अगला क्वेश्चन, दो स्थानों आर और एस के बीच की दूरी 42 किलोमीटर है। दो स्थान है आर और एस, आर और एस। अब यहाँ पर दिया गया है दो स्थानों के बीच की दूरी 42 किलोमीटर है। आर से एस की दूरी 42 किलोमीटर है। अनीता 4 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से आर से एस की ओर जाती है। यहाँ पर एक कोई लड़की है अनीता, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और कुछ दूरी तय कर लेती है। और उसी समय रोमिता भी यहाँ से रोमिता चलती है। रोमिता कुछ समान गति से एस से आर की ओर चलती है, एस से आर की ओर चलती है। वे 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाते हैं। यहाँ पर वे दोनों मिल जाते हैं। दोनों, यहाँ से रोमिता चलती है और यहाँ से आपकी अनीता जी चलती हैं। अनीता और रोमिता दोनों यहाँ पर मिल जाते हैं। अब अनीता की चाल आपको दी है और रोमिता की चाल पूछ रहा है। दोनों मिलते कितने घंटे में, 6 घंटे में अगर ये दोनों मिलते हैं तो ये पूछ रहा है कि रोमिता की चाल क्या होगी। हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं कि अनीता जो कि 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलती है और 6 घंटे तक अगर लगातार चलती रहेगी तो 6 चौके 24 किलोमीटर चल जाएगी। 42 किलोमीटर में से 24 किलोमीटर अनीता ने चला है, तो कितनी दूरी रोमिता ने चली। तो 42 माइनस 24 अगर हम लोग कर देंगे तो आ जाएगा 18। अब रोमिता से क्या पूछा है कि रोमिता की चाल बताइए। तो हमें दूरी पता चल चुकी है और समय हमें पता है कि 6 घंटे है, तो 6 तिया 18 यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा रोमिता की चाल आ जाएगी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो कारें ए तथा बी समान बिंदु से समान समय पर विपरीत दिशाओं में चलती हैं। यदि ए की गति 34.5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बी की गति 41.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितने समय बाद वे एक दूसरे से 684 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। 684 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। यहाँ से देखेंगे, ए है मेन पॉइंट, यहाँ से ऐसा चलेगी कार ए और यहाँ को चलेगी कार बी। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो दे रखा है 684। अब यहाँ से कार ए चली, यहाँ से कार, यहाँ को ए चल रही है और यहाँ को बी चल रही है। अब ए की जो चाल है वो आपकी दे रखी है 34.5 और बी की जो चाल दे रखी है 41.5 चाल आपको दे रखी है। यानी कि 1 घंटे में ये 34 चलेगी, 1 घंटे में 41 चलेगी। टोटल दूरी 1 घंटे में कितना चलेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी 34 ये चलेगी और 41 आपकी ये चल रही है। यानी टोटल 1 घंटे में दोनों कितनी दूरी तय करेंगी। 5 5 10 0,
1 हासिल, 4 5 और 1 6, 4 3 7, यानी 1 घंटे में दोनों 76 किलोमीटर की दूरी को तय कर रही हैं। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी दे रखी है 684, तो हम लोग देखेंगे कि 684 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय हो जाएगी। तो एक फॉर्मूला हमें पता है कि समय बराबर दूरी बटे चाल। इन फॉर्मूलों को आप बार बार लिखिए जिससे फॉर्मूले आपको याद हो सके। दूरी दे रखी है आपको 84 था, दूरी बटे चाल। अगर आपको पहाड़े आते हैं तो आप काट लीजिए, अगर 76 का आता है तो काट सकते हैं, नहीं आता है तो हम लोग क्या है 19 के पहाड़े से इसे काट सकते हैं, और 19 का भी नहीं आता है तो 2 और 4 के पहाड़े से काट सकते हैं। तो 2 के 4 के पहाड़े से काट लेते हैं। 4 एकम 4, बचा कितना 2, हो गया 28, 4 सते 28 और 4 एकम 4, और 4 से इसको काटेंगे 19 बार कट जाएगा और 19 नम्मा 171 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया है 9 घंटे। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और इसी प्रकार के क्वेश्चन पाने के लिए हमारे टारगेट विद आरके को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सॉल्व करें। इसको हम लोग क्या है कि कई पार्टों में आपको पढ़ाएंगे। आज क्या है थोड़े कम क्वेश्चन हो पाए हैं, इसको हम लोग आपको 2 से 3 पार्ट, 2 3 या हो सकता है 4 5 पार्टों में इसको कवर करा पाएँ। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको कल अपडेट हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, और जो भी आपको दिक्कत आती हो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दूसरों को भी लाभ उठाने का मौका दें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।